Beta, today I will explain here chapter number 7, saying without speaking. Okay, so now this time your EVS work and our chapter number 7 is going on. In the live classes we have reading of the same chapter, saying without speaking. So I have decided to explain this chapter. So let's start. Watch on screen carefully. Okay. सेइंग विदाउट स्पीकिंग इट मीन्स कि हम बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बिना बोले किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब क्लास में हम बोलते हैं कि बेटा डोंट स्पीक, लेकिन आपकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। कोई इशारों में बातें करता है, कोई मतलब अपना अपना मेथड है बात करने का, और आप सभी लोग किसी ना किसी वे में बिना बोले भी बात कर सकते हैं। आप अपना मैसेज, आपको मैसेज पास करना होता है, जो कि आप अपने मैसेज को पास ईजिली कर लेते हैं। तो इन अ सिमिलर वे कि हम आज उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग बोल नहीं पाते लेकिन फिर भी अपनी बातें कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। डम कैडस, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। लेट अस प्ले अ गेम। हमको एक गेम खेलना है। मैं आप लोगों को पहले भी ये गेम बता चुकी हूँ। जब हमारी लाइव क्लास थी तो लाइव क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। बच्चों ने रीडिंग की थी और मैंने साथ ही साथ एक्सप्लेन किया था। फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, इस गेम को एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले आई विल रीड इट। मैं पूरा एक ही बार पढ़ूंगी और साथ में एक बार ही एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या था इस गेम में। लेट्स स्टार्ट। Let us play a game. In this game, everyone has to let other know what they want to tell without speaking. Divide yourself into group of 7. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. तो इस गेम में क्या करना है कि सारे लोग इन दिस गेम एवरीवन हैज़ अ लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल अबाउट विदाउट स्पीकिंग। दूसरा बच्चा बिना बोले क्या कहना चाहता है, इस गेम में हमें ये जानना है। तो हम पूरी क्लास को 7 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और टीचर जो होगा वो आपको एक सिचुएशन रिटर्न करके देगा कि आप बिना बोले उस सिचुएशन को लोगों को तक कैसे पहुँचाएंगे। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट टेक्स्ट। हर ग्रुप में लोग उसे क्या करेंगे, रीड करेंगे और अपने आप को साइलेंट एक्ट के जैसे यूज़ करेंगे। मीन्स कि बिना बोले उसे बताएंगे कि कैसे करना है। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। यू कैन एक्सप्रेस थ्रो योर फेस एंड बॉडी एक्शन। आप इसे कैसे बता सकते हैं, अपने बॉडी एक्शन के थ्रू और साथ ही साथ अपने फेस के थ्रू इसे बता सकते हैं। व्हेन ऑल द पीपल्स आर रेडी विद देयर एक्ट, जब सारे लोग आपकी रेडी से एक्ट मतलब आपके एक्ट से रेडी हो जाए, दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप्स। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही 1 बाय 1 दूसरे ग्रुप के सामने आप लोगों को हर किसी को एक्ट को रिप्रेजेंट करना है। द अदर विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट। और जो दूसरा ग्रुप होगा वो आपको बताएगा कि आप इस एक्ट से क्या करके क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आपको ये गेम कैसा लगा। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। क्या बिना बोले किसी को कोई बात समझाना कठिन है। तो आई होप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन। कह रहा है आप अगले पेज में देखिए, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे कुछ पिक्चर बने हुए हैं बच्चों के और वो कुछ बातें कर रहे हैं उस पिक्चर के थ्रू, कुछ एक्शन के थ्रू। तो हैव यू एवर सीन, नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन। क्या आपने देखा है किसी को बात करते हुए एक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस। और कब लोग ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पिक्चर है, देखिए यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे हैं और आपको यहाँ इस पिक्चर में बताना था कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। आपको इनके एक्शन देख के बताना है कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉट स्पीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन। ये लोग कैसे बातें करते हैं, एक्शन के थ्रू, अपने हैंड्स के मूवमेंट
के थ्रू, अपने फेस के रिएक्शन के थ्रू लोग उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। दे अंडरस्टैंड what the other person is saying by स्टडिंग देयर लिप मोमेंट, और जो लोग होते हैं वो उनकी लिप के मोमेंट को देखकर उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम सभी लोग सारी चीज़ें नहीं कर सकते। सम ऑफ अस सिंग वेल, कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं। अदर राइट गुड पोएट्री, कुछ लोग अच्छी पोएम लिख लेते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली वाइल अदर कैन रन फास्ट, कुछ लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ पर जल्दी चढ़ सकते हैं, जबकि कुछ लोग तेजी से दौड़ सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ लोग अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं। अदर कैन सिंग इन ट्यून, कुछ लोग बहुत दूसरों की ट्यून में भी बात कर सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सभी लोग अपने आप में स्पेशल हैं, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, लेकिन स्कूल में क्या होता है, हम सभी लोग एक साथ मिलकर चीज़ों को सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, जैसे जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, वो बच्चे भी स्कूल में जाके क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग करते हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज थॉट टू दैम, जो साइन लैंग्वेज होती है वो उनको सिखाता है। स्कूल में वो कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं, साइन लैंग्वेज। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर, चलो हम एक बच्चे के बारे में बात करते हैं जो सुन नहीं सकता, येट हु कैन डू मैनी थिंग्स, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। देखिए नेक्स्ट है, एक पोएम था, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर, तो एक मेरी बहन है जो कि सुन नहीं सकती, तो देखिए उसकी बहन जो है वो क्या क्या करती है, क्या नहीं कर सकती। आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डीफ, कह रहा है कि मेरी एक बहन है और वो बहरी है या सुन नहीं सकती, डीफ है, जो सुन नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, डीफ। नेक्स्ट है, सी इज स्पेशल, वह बहुत स्पेशल है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, मेरे पास जैसे मेरे पास बहन है वैसे और लोगों के पास नहीं होती। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, जो मेरी बहन है वो पियानो बजा सकती है। सी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग चोट, मीन्स की जो उसका जो पूरा चोट होता है, मतलब आप लोगों ने पियानो देखा होगा तो उसकी रम्बलिंग को वो फील करती है, मीन्स कि जब बजाते हैं तो जो प्रेस करते हैं जो साउंड निकल के आता है वो उस चीज़ को फील करती है। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो उसको सुन नहीं सकती, वो उसे फील करती है लेकिन वो उसे सुन नहीं सकती। सी कैन नॉट हियर द टोन, वह उसके टोन को भी नहीं सुन सकती। सी लाइक टू लीप, टू टम्बल, टू रो, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, उसे वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे टम्बल करना, रोल करना, मंकी के जैसे बार पे चढ़ना, ये सारी चीज़ें। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ना, अब मेरी जो बहन है वो स्कूल जाना शुरू कर दी है। ऑल थ्रो गोइंग टू माई स्कूल ऑल थ्रो। नेक्स्ट देखेंगे, अवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम, जो मम्मी है मेरी वो घर में उसकी हेल्प करती है उसके लिप को रीड करके, जैसे वो बोल नहीं पाती है और ना सुन पाती है तो जब वो लिप के मूवमेंट करती है, जब अपने होठों को जब वो हिलाती है तो उसकी माँ कोशिश करती है कि वो क्या बोल रही है इस बात को समझ सके। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, जो बच्चे हैं और जो स्कूल का टीचर है वो उसके हर एक वर्ड को नहीं समझ सकता, लेकिन अगर धीरे धीरे वो समझना चाहे तो समझ, जैसे उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहती है तो वो समझ सकती है कि वो क्या कहना चाहती है, वैसे ही लेकिन जब वह स्कूल जाती है तो जो बच्चे होते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो उसकी हर एक बात को नहीं समझ सकते, लेकिन बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। सी से लाइक सिस्टर और वाटर और थम, सी से वह कहते हैं कि बहन, पानी, थम, अंगूठा, कुछ जब वो इशारों में बात करती है तो लोग कुछ ही वर्डों को समझ सकते हैं, जैसे अगर वो बॉटल मांगती है, पानी मांगती है तो लोग समझ सकते हैं कि वो वाटर की तरफ इशारा कर रही है, मीन्स कि उसे पानी चाहिए। अगर वो अंगूठा दिखा रही है तो वो थम कुछ इस तरीके के कह सकते हैं। तो ऐसे ही हर एक वर्ड को तो नहीं समझ सकते लेकिन उसके कुछ वर्डिंग को समझते हैं। आई वोर माई सनग्लासेस यस्टरडे, क्या हो गया था, उसका जो सनग्लास था वो उसके सनग्लासेस टूट गए थे। तो देखिए क्या होता है, कह रहा है कि आई वोर माई सनग्लासेस
yesterday. The frame were very large. लेकिन उसका फ्रेम कैसा था, बहुत बड़ा था. The lenses are very black. और जो उसके लेंस थे, जो सनग्लास के अंदर लेंसेस लगे थे, वो भी बहुत काले थे. माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक. जब मैंने उससे कहा तो मेरी बहन ने उसको बना दिया. व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आउस. अब देखो मेरी ब्राउन आइज उसकी ब्राउन आइज से क्या कहती हैं. क्या कहती हैं, मतलब वो सुन नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, लेकिन लोगों के आँखों को वो देख सकती थी. तो देखिए जब उसने उसको, ये देखिए ना आप इमेज में देख सकते हैं, जब उसने उसको चश्मा पहनाया दोनों एक दूसरे को ही आँखों को देख रहे हैं. तो क्या कह रहे होंगे, एक थैंक यू बोल रहा होगा और दूसरा दूसरा क्या कह रहा होगा, अब आप बताइए. चलिए ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऐसा क्या हो रहा होगा, तो अब आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, 48 पेज नंबर है. अबर आइज टेल अ लॉट स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स एवर बिफोर दे लर्न टू स्पीक. दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू. देखिए कह रहा है कि जो हमारी आँखें हैं, या टेल अ लॉट स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चों की आँखें होती हैं वो बहुत कुछ कहती हैं. और उनके जो हाथ होते हैं, एवर बिफोर दे लर्न टू स्पीक, जब वो बच्चा बोलने के लिए सीख रहा होता है तो उस समय आप उसके फेस को देखेंगे या फिर उसके हाथ को देखेंगे, तो वो जो बोल नहीं पा रहा होता है तो वो अपनी उसकी आंखों या वो अपने हाथ के थ्रू उसे समझाना चाहता है. तो चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 मंथ. आपको 6 से 8 महीने के बच्चे को देखना है. इन योर एरिया हाउ डू दे एक्सप्रेस दैम सेल्फ, वो अपने आप को कैसे बताते हैं. लाइक अगर उन्हें मिल्क चाहिए, उन्हें प्यास लगी है या कुछ भी चाहिए, तो आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि वो कैसे एक्सप्रेशन करते हैं. नेक्स्ट है, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर. दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ. You have to make this but only after reading what is writing along the stick. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेज है. इस इमेज में देखिए कितना वंडरिंग इमेज है, कितना आश्चर्यजनक है कि इसके पास ना तो आइस है, ना नोज है, ना माउथ है. ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके फेस और माउथ को ड्रॉ करना है. और कैसे ड्रॉ करना है, आपको ये रीड करके ड्रॉ करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. दिस इज आफ्ताब. इस बच्चे का नाम आफ्ताब है. हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. इसका जो फेवरेट खिलौना था वो गिर गया और टूट गया. ही इज सैड. वो बहुत दुखी हुआ. हाउ विल हिज फेस लुक. उसका फेस कैसा दिखेगा. अभी वो दुखी है तो आपको यहाँ पे एक सैडी फेस बनाना है कि उसका सैडी फेस कैसा होगा. वो रो रहा होगा तो कैसे दुखी होगा, तो ये आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, लुक नेक्स्ट. अभी आप दूसरा देखेंगे. वेट करेंगे 1 मिनट. लुक नेक्स्ट. दिस इज जूली. ये कौन है, जूली. हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे. सी इज़ वेरी एक्साइटेड. देखिए ये एक बच्ची है जिसका नाम जूली है और उसकी सिस्टर अभी कल ही पैदा हुई. सी इज़ वेरी एक्साइटेड. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. तो हाउ विल हर फेस लुक. आपको यहाँ ड्रॉ करना है कि उसका फेस कैसा होगा. तो उसका फेस वेरी एक्साइटेड होगा. ठीक है, आप लोगों को ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर लेंगे कैसा होगा उसका फेस व्हेन यू ड्रॉ इट. नेक्स्ट है, दिस इज यामिनी. ये कौन है, यामिनी की मम्मी है. दिस इज नॉट यामिनी, दिस इज यामिनीज मदर. टुडे व्हाइल यामिनी वॉज टॉकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक. कह रहा है यामिनी जब किचन से अचार की बॉटल ला रही थी तो उसके हाथ से छूट के गिर गया और टूट गया. तो ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर फेस. तो अब आपको उसकी मम्मी का यहाँ पे फेस ड्रॉ करना है. आप देखते हैं ना, जब हमारे हाथ से कोई बर्तन, कोई कप कुछ टूट जाता है तो हमारा फेस कैसा हो जाता है. तो आपको ऐसे ही अपनी यामिनी की मम्मी का फेस ड्रॉ करना है कि उसके हाथ से अचार की जो बॉटल है वो टूट चुकी है. नेक्स्ट है, दिस इज रेहाना. ये कौन है, रेहाना. सी इज़ अफ्रेड. ये डरी हुई है. ऑफ डॉग से, कुत्तों से डरी हुई है. हम भी कभी कभी बहुत चीज़ों से डर जाते हैं जब कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं. कोई आजकल जानवर बहुत ज़्यादा सड़कों पे घूम रहे हैं और हम कहीं जा रहे हैं और वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं तो हम कैसे डर जाते हैं और धीरे धीरे चलने लगते हैं. बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं कहीं वो हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है. तो इन अ सिमिलर वे कि रेहाना कुत्तों से बहुत डरी हुई थी. वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट.
जब वो खेल रही थी तो उसके सामने अचानक से एक कुत्ता आ गया। हाउ विल रेहानाज फेस लुक, तो रेहाना का फेस कैसा होगा। तो ये तो हमारा नेक्स्ट था कि उसका फेस कैसा होगा, आपको ड्रॉ करना है। आगे देखेंगे, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। कह रहा है कि हम किसी के भी फेस को कैसे जान सकते हैं या जान सकते हैं वो खुश है, दुखी है और गुस्से में है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम, एक मिनट, some misstep and your mother found out just while looking at your face। क्या होता है जब आप कोई गलती करते हैं, मिसचीव करते हैं, एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट वाई लुकिंग एट योर फेस, और आपकी माँ आपकी फेस की तरफ कैसे देखती है, आप सबको पता है ना। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम ऐसे ही डांस भी करते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग, जो डांस में हमारे हाथ होते हैं और हमारा फेस होता है, यह हमारी बातों को, हमारी फीलिंग को शेयर करने का काम करता है। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड वर्ब्स, इसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा और वर्ब। नेक्स्ट है लुक एट एंड डू सम मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू दैम। जैसे हम डांस मुद्राएं करते हैं, देखिए हम जब डांस करते हैं तो हमारे हाथ कुछ ऐसे कभी कभी होते हैं, तो ये मुद्रा है। ऐसे ही अगर आपको भी कुछ मुद्रा आती हैं तो आपको इन मुद्रा के बारे में बताना है। लुक नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, लुक एट द पिक्चर एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस। आप सबको ये इमेज देखना है। अब देखिए इमेज में कुछ नहीं कह रहा है, इसने कुछ राइट नहीं किया है, कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, ये अंडरस्टैंडेबल है कि एक गिलहरी है और वो पेड़ पे नाच कूद रही है। नेक्स्ट उसको बाद उसे कुछ खाना मिलता है और वो खाना को पकाती है, देखिए ऊपर और नीचे दोनों पकाती है, और शायद उसका खाना गिर जाता है और गिरने के बाद देखिए उसके खाने को कौन खा लेता है, कौवे और चूहे उसके खाने को खा जाते हैं। तो ये हमारी स्टोरी थी जो कि कंप्लीट हो गई और हमारा चैप्टर भी सो एवरीवन, टुडे योर वर्क इज आई विल ऑल्सो सेंड प्रीवियस चैप्टर्स, हम क्वेश्चन आंसर रिमेनिंग, हमारा प्रीवियस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर बच गया है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो एवरीवन, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ओके, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 7, जिसका एक्सप्लेनेशन पार्ट डन हो गया है। आपको इस चैप्टर का रीडिंग करना है और साथ ही साथ आई विल सेंड सम क्वेश्चन आंसर ऑफ प्रीवियस चैप्टर। हमारा प्रीवियस चैप्टर का रिटर्न पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगी। देन यू कंप्लीट in your fair notebook, everyone complete your work in your fair notebook, okay, and you also send me work ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा सकूं, एंड एटलीस्ट यू गिव मी अ मैसेज, मैम आई एम प्रेजेंट, एंड राइट डाउन योर नेम, अंडरस्टूड। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।